स्टोर का ओनर सचिन को कहता है कि उसे ये दुकान बेचनी है और अपने बेटे के पास अमेरिका जाना है। सचिन ये सारी चीजें घर पे आके सभी को बताता है और कहता है कि ये खजूर को दुकान चाहिए थी ना, इसको एक बहुत अच्छी जमी जमाई दुकान मिल रही है जहाँ पे इसको बिजनेस करने का मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जमी जमाई दुकान है, लोग आते हैं, टीवी फ्रिज एसी सब लेके चले जाते हैं, बस इसको मस्त माफिक कुर्सी पे बैठना और एसी की हवा खानी है, जैसा कि ये घर पे करता है। स्टोर में जाने के बाद रोशनी सचिन की बहुत गंदी बेइज्जती करती है और उसे स्टोर से भाग जाने को कहती है कि हम जानते हैं कि मीटिंग किस तरीके से की जाती है, हम इस स्टोर की डील खुद ही कर लेंगे। सचिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और साइली के साथ वहाँ से चले जाता है। परेश को भी यह देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद परेश ने कुछ ऐसा किया तो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर परेश ने ऐसा क्या किया, क्या होने वाला है रोशनी और तेजस के साथ, क्या इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा का लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उस बूढ़े इंसान से जो कि अपने स्टोर में जा रहा होता है ताकि वह 400 रुपए निकाल के सचिन को दे दे, लेकिन उसी वक्त कुछ गुंडे उस पे हमला कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तू हमें किसी भी हालत में यह दुकान सस्ते दाम में दे दे, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेको अमेरिका जाना है ना, हम तेको भगवान के पास पहुंचा देंगे। सचिन ये सारी चीजें सुन लेता है और देख लेता है, जिससे कि वो आग बबूला हो जाता है। वो इन गुंडों के पास आता है और इनसे कहता है कि तुम्हारे आई बाबा ने बुजुर्ग इंसान के साथ बात करने की तमीज नहीं सिखाई। फिर हम देखते हैं कि सचिन उन सारे गुंडों की अच्छे से खातिरदारी करता है और उनको इस दुकान से भगा देता है। इस दुकान से भगाने के बाद वो इसके ऑनर से पूछता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था, यह लोग यहाँ पर आए क्यों थे। उसी वक्त वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं इस स्टोर का मालिक हूँ और मुझे स्टोर बेचनी है और यह लोग मुझसे सस्ते दाम पे स्टोर को खरीदना चाहते हैं। सचिन कहता है कि कोई पैसे वैसे की तंगी है क्या सर, जो आपको ये पूरी अच्छी खासी दुकान बेचनी है, यहाँ पे तो कितने सारे कस्टमर भी आ रहे हैं। वो आदमी कहता है कि नहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दुकान चलती भी बहुत बढ़िया है, मैं 20 साल से इस दुकान को चला रहा हूँ, मार्केट में अच्छी खासी रेपुटेशन भी है, लेकिन क्या है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे मेरे बच्चों के साथ समय व्यतीत करना है और मेरे बच्चे भारत में रहते नहीं है, वह रहते हैं अमेरिका, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अमेरिका चले जाऊँ सारी चीजें बेच के, लेकिन मैं ये स्टोर उसी को बेचना चाहता हूँ जो कि आगे बढ़ने की चाह रख रहा हूँ, चाहे मुझे पैसे थोड़े कम ही क्यों ना मिले। सचिन इस दुकान के रेट पूछता है, इससे कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें दुकान खरीदनी है क्या। सचिन कहता है कि नहीं सर, मैं तो मेरी टैक्सी में खुश हूँ, मैं कहा इतनी बड़ी दुकान खरीदूंगा। वो मेरा एक बड़ा भाई है खजूर मतलब तेजस, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आया है और वो सोच रहा है कि उसे कोई बिजनेस शुरू करना है। उसका जितना कद नहीं है ना, उससे ज्यादा उसके पास डिग्रियां हैं, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, तो मैं सोच रहा था यह दुकान उसको दिलवा दूं। उसी वक्त वो ऑनर कहता है कि सचिन तुम अपने भाई को यहाँ पर लेकर आना और पैसे की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी क्रेडिट पर है, तो मैं उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। और रही बात मेरे पैसों की, तो मुझे किस्तों में भी पैसे दे सकता है, लोन के माफिक। बस तुम उसको यहाँ पर ले आना, फिर अपन मीटिंग कर लेते हैं, उसको दुकान दिखा दो, अगर पसंद आती है तो आगे बातचीत करते हैं। सचिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और धन्यवाद करके 400 रुपए लेके सीधे निकल जाता है अपने घर की ओर। घर पे आते ही वो खजूर, लाली पाउडर, अंग्रेजी मेंढक, आकाश, उसके बाबा, उसकी बाई को, उसके बाबा की बाई को, सभी लोगों को बुला लेता है। अब सचिन खुश है, यह देख के रेणुका को हजम नहीं होता। वह कहती है कि लगता है ये वापस से कोई बखेड़ा खड़ा करने आया है। सचिन सभी लोगों को बताता है कि इस खजूर को बिजनेस शुरू करना है ना, तो वह इसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का आइडिया लेकर आया है। रेणुका कहती है कि बिजनेस का आइडिया, वो भी तू, जरूर कोई फूलों की दुकान वाली आइडिया लेकर आया होगा। उसी वक्त सचिन कहता है कि नहीं रे बाबा की बाई को, एक बहुत बढ़िया दुकान है, उसका मालिक मेरी गाड़ी में बैठा था, वो कह रहा था कि उसको दुकान बेचनी है और वही दुकान अगर हम इसको दिलवा दे खजूर को, इसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जमी जमाई दुकान है, बस वहाँ पे बैठना है और दुकान को चलाना है। रेणुका तुरंत ही मना कर देती है, कहती है कि किराने की दुकान पे मेरा तेजस नहीं बैठेगा, उसने तेरी जितनी पढ़ाई थोड़ी ना करी है, उसने 4 से 5 डिग्रियां ले रखी है, उसकी रेपुटेशन है। उसी वक्त सचिन कहता है कि मैंने कहा कि वो किराने की दुकान है, और वैसे भी कोई किराने की दुकान वाला काम छोटा नहीं होता, लोगों ने उसमें भी करोड़ों रुपए बनाए। खैर वैसे मैं जिस दुकान की कह रहा हूँ वो होम अप्लायंसेस की दुकान है, जहाँ पे एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोबाइल फोन, हेडफोन, सारी चीजें बिकती है। परेश कहता है कि वह दुकान का मालिक तुझे सस्ते में क्यों दुकान दे रहा है। सचिन फिर पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि किस तरीके से जब वो सवारी को ढूंढ रहा था तो उसे कोई भी सवारी नहीं मिली। उसी वक्त एक बूढ़ा इंसान उसकी गाड़ी में बैठा, लेकिन उसके पास 400 रुपए नहीं थे, इसीलिए वो अपनी दुकान में जाता है पैसे लाने के लिए और उसकी दुकान में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो कि उससे यह दुकान सस्ते में खरीदने के लिए उसको धमका रहे थे। उसी वक्त सचिन वहां पर पहुंचता है और उन सभी लोगों की अच्छे से धुलाई कर देता है, जिससे कि वो सचिन से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि तुम्हारे बड़े भाई को ले आना, अगर उसको दुकान पसंद में आती है तो मैं उसे सस्ते में दुकान दे दूंगा और लोन वोन भी करवा दूंगा, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। रेणुका कहती है कि मुझे इसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है परेश, ये तेजस के सारे ही पैसे डुबवा देगा, क्योंकि ये जलता है उससे, क्योंकि जब तेजस के पास 15 लाख रुपए आए थे तो इसने कितने ज्यादा हाहाकार मचाया था, इतने सारे सवाल पूछे थे जिससे कि इसको खुशी ही नहीं हुई कि तेजस के पास इतने पैसे आए। तेजस तो इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दे, लेकिन तेजस कुछ कहता नहीं है। इस और आकाश और रिया को भी यह प्लान बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्लान में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तेजस को जीरो से बिजनेस भी शुरू नहीं करना है
जबकि उसे जमा जमाया बिजनेस मिल जाएगा, वो भी अच्छा रेप्यूटेड बिजनेस। और बिजनेस में है भी एक तरीके से फ्रेंचाइजी वाला काम, तो ज्यादा माथापच्ची भी नहीं है। वो जो भी प्रोडक्ट बेचेगा उसका उसको कमीशन मिलता जाएगा, बस उसको पैसे लगाने हैं और कुर्सी पे बैठ के एसी की हवा खानी है, जो कि वो वैसे भी घर पे खाता ही रहता है। यहाँ पे बिल भरे वहाँ पे बिल भरे, बात तो एक ही है। तेजस को भी कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि सचिन कुछ भी बोल रहा है लेकिन बोल तो सही रहा है, इसलिए वो रोशनी से पूछता है कि बाबू क्या करना चाहिए। उसी वक्त रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि हम एक काम करेंगे, हम पहले स्टोर में जाएंगे, स्टोर को चेक करेंगे और अगर हमें वह जमता है तो हम उसे खरीद लेंगे। उसके बाद सचिन सभी लोगों को स्टोर में ले जाता है और स्टोर को दिखाता है। सभी लोग इतने बड़े स्टोर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेणुका कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा लाडला सचिन इतनी बढ़िया ऑफर लेकर आएगा। ये तो वैसे भी एक किस्मत का ही खेल है, नहीं तो इस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में कौन ही इतना बड़ा इंसान बैठेगा और इसकी मदद करेगा। परेश कहता है कि रेणु तू हर बार सचिन की बुराइयां ही क्यों करती है, वो हर बार परिवार का अच्छा चाहता है और तू उसमें कमियां निकालने लग जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि शॉप का ऑनर आ जाता है, जो कि सचिन को कहता है कि सचिन तुम इतनी जल्दी पूरे परिवार को लिया है। सचिन कहता है कि साहब वो क्या है कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए जैसे ही मैंने घर पे बताया सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सुन के, इसलिए सभी लोग आ गए दुकान को देखने के लिए। सचिन एक एक करके अपने घर वालों को शॉप के ओनर से मिलवाता है। फिर बारी आती है तेजस की, तो तेजस कहीं मिल नहीं रहा होता है क्योंकि वह मालिक की कुर्सी पे बैठ के गोल गोल घूमता है। सचिन कहता है कि ये माका तोंडिया मरवाएगा हमको। फिर सचिन उसको वहां से बुलाता है और मालिक से मिलवाता है, लेकिन तेजस यहाँ पे अपनी हेकड़ी दिखा रहा होता है, यानी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे कि आपको ये शॉप शुरू करने का आइडिया कब आया, आपने क्यों ये शॉप शुरू करी, आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, यह फ्रेंचाइजी आपको कमीशन कितना देती है, साथ ही आपने इतने साल में कितना प्रॉफिट इकट्ठा किया है और आप इस शॉप को बेचना क्यों चाह रहे हो, ऐसे हजारों सवाल पूछता है। शॉप का ओनर कहता है कि एक बार तुम दुकान देख लो, अगर तुम्हें दुकान पसंद आ जाए तो अपन आगे की बातचीत करते हैं। फिर तेजस और रोशनी पूरी ही दुकान को अच्छे तरीके से देखते हैं और इन दोनों को ये दुकान बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इस और आकाश और रिया को भी ये दुकान पसंद आ जाती है। सचिन को तो पहले से ही पसंद थी। साइली, रेणुका और परेश, इनको भी ये दुकान बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब बारी आ गई होती है जहाँ पे इन लोगों को पेमेंट की बात करनी थी। सचिन कहता है कि साहब अब हम बैठ के पेमेंट की बात कर लेते हैं, लेकिन उसी वक्त रोशनी कहती है कि तुम क्यों करोगे पेमेंट की बात, तुम ये दुकान ले रहे हो क्या, दुकान तो हम ले रहे हैं ना, तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, पेमेंट की बात हम लोग कर लेंगे, हमें आती है कैसे पेमेंट की बात की जाती है, तुम तो टैक्सी ड्राइवर हो ना, जाके अपनी टैक्सी चलाओ। सचिन का यहाँ पे मुंह उतर जाता है और वो साइली के साथ उस शॉप को छोड़ के चला जाता है। परेश को भी ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन परेश कुछ कहता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे इस डील के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि ना तो इन्होंने पेमेंट दिया है और ना ही कंपनी का कोई नया नाम सोचा है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तेजस और रोशनी, क्योंकि इनको कोई अच्छा नाम मिल ही नहीं रहा होता है। पहले अच्छा नाम ढूंढेंगे, उसी के बाद पेमेंट करने वाले हैं। अब नाम को लेके आगे जाके बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि तेजस और रोशनी नहीं चाहते कि वह उसकी आई यानी रेणुका का नाम अपनी शॉप पे रखे, वहीं पर ही रेणुका चाहती है कि उसका नाम शॉप पे रखा जाए। अब देखते हैं आगे जाके इस नाम को लेके क्या बवाल होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप उड़ने की आशा शो के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करना। आपके लिए हम उसके ऊपर भी रिकैप लेकर आ जाएंगे। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक